हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हमारी एचटेट की क्लास 2 कल हुई थी एक क्लास बितान से ही राजस्थान की रजत बूंदे चैप्टर को लेकर के। और ये है हमारी क्लास 11वीं के बितान से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो आपकी जुलाई में आगामी परीक्षा है पीजीटी हिंदी पीजीटी को लेकर के हम ये क्लास दे रहे हैं। चैनल की नई शुरुआत है और क्लासेस की भी हमारी नई शुरुआत है, तो प्रयास करेंगे आपको बेहतर से बेहतर क्लास दे सकें ताकि एस्टेट में आपकी मदद हो सके। और हिंदी साहित्य की क्लासेस हमारी चल रही हैं वृंदावन हिंदी एकेडमी पर ही, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से। तो अगर साहित्य की आपको क्लास देखनी है तो वो आप गोविंद पांडे से देख सकते हैं। ये क्लास हो रही है एनसीईआरटी से। तो शुरुआत करते हैं हम क्लास की। कुमार गंधर्व हैं जो कि लता मंगेशकर से बहुत ही प्रेरित थे और उनसे मिलते हैं, उनके बारे में पूरा जांच पड़ताल करते हैं। उनको फिर उनके ऊपर ही ये एक लेख लिखा गया है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसके? कुमार गंधर्व के द्वारा। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कान में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। कई बार जब आदमी डिप्रेशन में होता है या फिर बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, कहते हैं कि संगीत सुनना चाहिए। और ये तो लेकिन अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं कि बीमार थे और बस ऐसे ही रेडियो लगाया, रेडियो में बहुत अच्छा मीठा सा एक गाना बजा, जो इनको जो आवाज़ थी बहुत इनको अच्छी लगी। इनके बिल्कुल दिल तक उतर गई वो आवाज़। और फिर जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसका पता करने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि ये किसने गाया है, कौन निर्देशक है, कौन इसके संगीतकार हैं। तो जब अंत में नाम बोला गया लता मंगेशकर, नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि गाना लता मंगेशकर का इन्होंने सुना था। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हें की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। तो इन्होंने सुना था कुमार गंधर्व ने दीनानाथ मंगेशकर को। ये हैं लता मंगेशकर के पिताजी। तो ये कह रहे हैं मैंने उनको तो सुना था, लेकिन उनकी बेटी में जो उनकी आवाज थी वो पिता की ही आवाज लग रही थी, बल्कि उनसे भी कहीं और ज्यादा अच्छी आवाज लता जी की थी। मुझे लगता है बरसात के पहले भी किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तो बरसात फिल्म का जिक्र हुआ है, ये बरसात फिल्म से पहले कोई फिल्म थी, उसका कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां। तो सबसे पहले किसका है? नूरजहां का चित्रपट। चित्रपट मतलब फिल्म को बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी में, संस्कृत का ऐसा शब्द है। संगीत में अपना जमाना था। तो लता से पहले कौन थी? नूरजहां की गायिका। परंतु उस क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उसे कहीं आगे निकल गई। तो जो पहले नूरजहां बहुत अच्छी गायिका थी, बाद में आती है लता जी और उन्होंने नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया था। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां। तो ये सितार वादक का नाम आया है यहाँ पर, विलायत खां। अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चल दिए। नूरजहां का जिक्र है, बहुत ये अच्छी गायिका थी। और फिर जिक्र आया है एक सितार वादक है विलायत खां, और इन्होंने भी लता की तरह अपने पिताजी को पीछे छोड़ दिया था, उनसे कभी आगे निकल गई थी। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। जो फिल्मी दुनिया है, जो बॉलीवुड हमारा बोलते हैं जिसको, उसमें कह रहे हैं कि लता जैसी कोई गायिका ना तो हुई है और आगे कोई उम्मीद नहीं है। और जो हमारा जो ये फिल्मी दुनिया है, संगीत को जो दुनिया है, वो लता के कारण बहुत ऊंचे उन्होंने आयाम स्थापित किए।
यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम से बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर छोटे-छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले गाने में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे-मुन्ने भी स्वर गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है कि पहले लोग गाते थे जो अपना लोक संगीत होता है, लेकिन आज छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर फ़िल्मी दुनिया का, टीवी का, रेडियो का इतना असर है कि वो भी गाने गुनगुनाते हैं। तो कहते हैं कहीं न कहीं लता का ये जादू है, वो भी सिर चढ़ कर के बोला है लोगों के अंदर। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। कोकिला मतलब कोयल, कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है, यहाँ तुलना की गई है लता से कि कोयल जैसी बोली जब हमारे कानों में आएगी तो कोई भी उसको उसकी नकल करने का, उसको गाने का प्रयास करेगा। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं मालिकाएं होती हैं कि जो स्वर होते हैं वो क्रम में बंधे हुए, कि जैसे ये सा रे गा मा है तो ये क्रम में बंधे हुए हैं, कि मालिका जो स्वरों जो क्रम का एक माला है उसको बोला गया है। लोगों के कानों पर पड़ रही है, संगीत के विविध प्रकार से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं जब से लता को सुनना शुरू किया है तो लोगों को पता चला है कि संगीत होता क्या है असल में, और जो गाने का एक तरीका है, जो सुरीली आवाज होती है वो क्या है, वो अब लोगों को लता को सुनने के बाद में समझ में आ रही है। तरह तरह की लय के प्रकार भी उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। तो जो ये सुर ताल लय होती है इनके भी विभिन्न प्रकार होते हैं अलग अलग। और शास्त्रीय संगीत होता है जो नियमों में बंद करके जिसको गाया और बजाया जाए, वो होता है शास्त्रीय संगीत। ये नहीं है कुछ भी उठाया बजा दिया, उसके हर चीज का उसका एक नियम होता है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इसका श्रेय लता को ही है कि आम आदमी भी संगीत की जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज है उसको समझ रहा है, तो इसका श्रेय जाता है लता जी को। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कृत कर दिया है। संस्कार मतलब जो नई पीढ़ी में है वो लता जी के गायन से आए हैं, और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं जितना भी संगीत का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों में रुचि जागी है संगीत के प्रति, कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा अहम योगदान जो श्रेय जाता है वो लता जी को जाता है, कि लता का इतना प्रभाव था उनके गाने का, उनकी आवाज़ का, उनके सुरों का, छोटा एक बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के उनके पर इतना प्रभाव पड़ा कि उनकी लोकप्रियता इतनी हुई संगीत को लेकर के, सभी का संगीत से मन जुड़ता गया और संगीत की बारीकियां लोगों को समझ में आने लगी। अब जो हमने पढ़ा था मालिकाएं, वो क्या होता है, स्वरों के क्रमबद्ध समूह। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका होती है स्वरों को गाने का एक तरीका, और शास्त्रीय गायकी मतलब नियमों में बंधी होकर, जो शास्त्रीय गायन होता है ये नहीं होता है कि माइक हाथ में उठाया या फिर कोई गिटार विटार लिया और गाना शुरू कर दिया। शास्त्रीय गीत नियमों में बंधा होता है, उसकी सुर ताल एक नियम के अनुसार चलती है। की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। जो स्वर लगाने की एक मुद्रिका है, मतलब जो गाने का एक तरीका है, ध्वनि मुद्रिका मतलब गाने का एक तरीका, स्वर बांधने का एक तरीका। गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है, और उसे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोश। ये जो शास्त्रीय संगीत है उसके अंदर विभिन्न से सुर ताल होते हैं, अलग अलग गीत होते हैं, तो उनका एक हर चीज का गाने का अलग अलग तरीका होता है, हर गायन का हर सुर ताल का अलग नियम, तो इसलिए इनको बोला गया है। और ताल त्रिताल, त्रिताल क्या होता है, नाम तो है त्रिताल, लेकिन इसमें चार चार जो 16 मात्राओं का एक सुर होता है जिस जो चार चार भागों में बटा होता है, 16 मात्राओं के सुरों और जो चार चार लाइनों में बटे होते हैं। उसे तो चाहिए कि वह मिठास और जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके,
यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन। गानपन क्या होता है? बहुत ही अच्छे तरीके से गाया जाने वाला गाना जो आम लोगों तक भी पहुंच सके, तो वह संगीत है, गाने का एक तरीका। और लता को कोई भी गाना दीजिए तो उसमें शत प्रतिशत यह गानपन मौजूद रहेगा। कि जो लता की जो गाने की जो तरीका है, जिस हिसाब से वो गा रही हैं, वो उनके हर गीत में, हर संगीत में वो उनका गानपन, मतलब किस आराम से, किस सुरीले स्वभाव से, सहज भाव से उन्होंने उस गाने को गाया। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। जो गाने का जो तरीका है, जो उनकी आवाज है, वो। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, कि किस हिसाब से उन्होंने स्वर को पकड़ा है, उसके सुर ताल को कैसे लेकर के जा रही है। उसके पहले की पार्श्व गायिका वही होती है जो शास्त्रीय संगीत को गाते हैं। नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता कि नूरजहां जो है बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन उसके गाने में थोड़ा बहुत सा जैसे एक नशीले से गाने होते हैं ना, मादकता सी दिखाई देती है। लता के स्वरों में कोमलता, जैसे पदावली के लिए निराला जी कहते हैं ना, विद्यापति की जो पदावली है, कि इसमें एक नागिन सी मादकता की लहर है। संगीत में जब बंध जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि एक मादकता है, एक नशा है जिसमें में हम बहते जा रहे हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वह उसके गायन की निर्मलता की झलक रहा है। कि जो गाने का जो तरीका है, वो इतने, जो उसका दृष्टिकोण है संगीत को लेकर लता का, और जो जीवन में इतनी वो सहज है, गाने के तरीके में इतनी सहज है, और यही जो सहजता है, जो उनका दृष्टिकोण है, उनके गायन के अंदर वो झलकता है। संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की, दिग्दर्शक मतलब जो सामने की वैसे तो बोला गया है कि जो सामने की पंक्ति में बैठ करके देखते हैं, लेकिन यहाँ है कि जो मुख्य रूप से जो संगीत से जुड़े हुए लोग जो उनको सुनते हैं, इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, कि अगर मैं उनके साथ जुड़ता तो मैं लता जी को बहुत, ये जैसे सहज भाव में गा रही है, तो मैं उन्हें क्लिष्ट से क्लिष्ट संगीत देता और देखता कि वो कैसे इसको ले रही है, कैसे गा रही है। ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उनका नाद में उच्चार। नाद में होता है ऊंचे स्वर में कैसे संगीत को, जो सुर को बिल्कुल ऊपर लेके जा रहे हैं, एक अच्छी आवाज के साथ, उसमें सुर कितना ऊंचा है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है, कि कहाँ पर उनको अपनी आवाज मध्यम करनी है, कहाँ पर उनकी आवाज को बिल्कुल ऊंचा ले जाना है। आलाप होता है स्वरों के बीच में जो अंतर देते हैं ना, वो कह रहे हैं कि उस लता जी का बहुत गजब का है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब जो हमने पढ़ी थी ना, ध्वनि मुद्रा होती स्वर लिपि, और ये था शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जो गायन के कुछ तरीके होते हैं जो नियमों के अंदर बंद करके गाए जाते हैं। जैसे कुछ गायन है ये ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि, जो ये गाने के एक तरीके हैं, जो संगीत है, ये शास्त्रीय गायकी के अंदर ही आते हैं। अब जैसे हम हरियाणा से हैं तो कुछ भी उठाया और गा दिया। जैसे हमारा ये है लोक संगीत है, सांग है, तो इसको हम ये शास्त्रीय संगीत में नहीं ले सकते, वो एक लोक शैली के गीत हैं, लेकिन ये है शास्त्रीय नियमों में बंधे हुए। भैरवी घाट का राग, रे और पै, ये फिर क्या कहते हैं इसको नंबर पे? मालकोष। राग मालकोष क्या है? राग भैरवी का ही एक प्रकार है। मालकोष, राग मालकोष क्या होता है? भैरवी घाट का एक राग है जिसमें रे और पै वर्जित है, भी ये दोनों अक्षर नहीं आते, और सारे स्वर के कॉमन होते हैं, और ये एक गंभीर लोकप्रिय राग है। अब आपका त्रिताल। त्रिताल क्या होता है? 16 मात्राओं का ताल है, चार चार मात्राओं में, चार भाग में बटा होता है। और गानपन, गानपन क्या है? गाने का एक ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, कि किस तरीके से, कितनी सहजता से गाना गाया जा रहा है, उसको बोल रहे हैं गानपन।
बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ वह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो किसकी बात हुई है? करुण रस। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय। द्रुतलय क्या होता है? जो तेजी से ऊंचे स्वर में जो गाए जाने वाले गीत है ना, जिसमें जो सुर है बड़ी जल्दी जल्दी तेजी से ली जाती है, जिसमें गति तेज होती है, वो होते हैं द्रुतलय। गाने लता ने बड़ी उत्कंठा से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कठिन कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। कि ये कह रहे हैं कि लता जी का तो ये है कि उन्होंने वैसे तो हर रस के गीत गाए हैं और करुण रस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन उन्होंने ज्यादा करुण रस के गीत नहीं गाए। उन्होंने गाए हैं श्रृंगार के गीत, बहुत तेजी के साथ उन्होंने गाए हैं। लेकिन ये कमी कह रहे हैं, तो कमी कह रहे हैं कि क्या होता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं, मान लिया किसी फिल्म में गीत उन्होंने वही मैंने कह दिया कि मेरी फिल्म में आपको गीत गाने हैं, तो क्या होता है वहाँ पे, तो जब हमें पैसे मिल रहे हैं या फिर एक वो परिपाटी भी बन जाती है कि किस समय में किस दौर में कैसी परिपाटी के गीत चल रहे हैं। तो इन्हें जिस हिसाब से इनके निर्देशकों ने जैसे गाने दिए उस हिसाब से इन्होंने गाने की कोशिश की है, लेकिन लता ने क्या करुण रस, क्या श्रृंगार रस, और हर गाने ही इनके बहुत अच्छे, बहुत गजब के गाने हैं। ये कह रहा है कि मैं लता जी का दोष नहीं निकाल रहा हूँ। हो सकता है जो संगीतकार उनके साथ जुड़े थे उनका भी कुछ न कुछ दोष है कि उन्होंने इसी तरह के गाने से गवाए। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी, ऊंची पट्टी मतलब ऊंचे ओज स्वर में गाना, ओज स्वर में ऊंची पट्टी। गाने में संगीत दिग्दर्शक या उससे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं। यही बात आगे ना कि लता जी को हम इसमें दोष नहीं दे सकते कि जैसे गीत वो उनसे वो बोले गए हैं कि ऐसे गीत हमें चाहिए हैं, तो उसी स्वर में वो गा रहे हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। चिल्लाते हैं मतलब गला फाड़ फाड़ के जब हम बहुत ऊंचे स्वर में जब गाते हैं, तो ऐसी मांग है उन संगीतकारों की, बहुत ऊंची आवाज में गाओ। अब जैसे ये गाना था लता मंगेशकर का वंदे मातरम, इसमें कितनी जोर से उन्होंने कितनी ऊंची लय उठाई है। एक उसका दोबारा से गाना आया है, उसमें बहुत सहज तरीके से गाया है, लेकिन अगर वंदे मातरम वो उनका आप सुनोगे तो इतनी ऊंची लय, इतने ऊंचे जो द्रुत बोला गया ना, द्रुत लय, कोई गा नहीं सकता उसमें। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। कि जो एक तो शास्त्रीय संगीत है और एक जो फिल्मों का गीत है ना, इन दोनों में तुलना कहीं बिल्कुल पास पास भी नहीं है, बहुत दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, क्या है शास्त्रीय संगीत में आदमी गंभीर होके बैठता है, गंभीर होकर गाता है, तो वही जलदल्य और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो जैसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत में तो गंभीर भाव से गाते हैं, और इसमें जैसे कि पानी तरल रहता है ना इधर से उधर, और एक मस्ती सी रहती है, मजाक मस्ती के मूड में जो गीत गाए जाते हैं, कि ये होता है फिल्मों की दुनिया में चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उनकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत को और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच का अलग स्थान। लोच वही है कि स्वर क्रम कैसे उठ रहे हैं, स्वरों को बारीकी से, ये होता है ना कि लोच, स्वरों का बारीकी मनोरंजन, प्रयोग की आराम से गाए जाने वाले गीत। और द्वितीय होगा तेजी से गाए जाने वाले, और ये था नाद मतलब ऊंची, ऊंचे स्वर में गाए जाने वाले, तेज पट्टी बोला था ना। अच्छा, लय कितने प्रकार की है? लय है 3 प्रकार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देख लेना आप। लय 3 प्रकार की है, विलंबत, मध्य लय और द्रुत लय। ये हमने पढ़ा है, बहुत तेज गति से गाए जाने वाले।
चित्रपट संगीत गाने वाले शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए गाने, ये कह रहे हैं अगर आप किसी भी फिल्म वगैरह में कोई भी गीत गाओगे तो उसके लिए आपको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना जरूरी है और लता जी को ये बहुत अच्छे से जानकारी थी। चित्रपट के किसी गाने और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक, खानदानी पहले क्या मतलब है कि घराने होते थे, जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, तो घराने से मतलब था उस किसी एक संगीत से कि इस घराने का ये संगीत है, ये इसके अंदर गाने सुरताल ये होंगे कि तीन गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशिष्ट रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है कि कैसे चाहे तो छोटी सी कहावत ले लो या बड़े से बड़ा कोई संगीत ले लो, लय और जो सुंदरता होती है वो सब में एक समान होती है। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है कि अगर हम 3 घंटे के लिए बैठ जाएं संगीत सुनने के लिए, तो लता जी जो 3 मिनट के लिए कुछ अगर गाएंगी, जो मुद्रिका लेंगी, जो स्वर मुद्रा लगाएंगी उस लय से वो गाएंगी, तो पूरे 3 घंटे एक तरफ है, इनकी 3 मिनट एक तरफ, तो ये समा बांध देती हैं। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम में क्या क्या है? स्वर, लय और शब्दार्थ। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है? अंत में रसिक को आनंद देने में सामर्थ्य किस गाने में कितना है? कि जो शास्त्रीय संगीत होता है और फिल्मी दुनिया का जो गीत है, उसमें दोनों में अंतर कितना है? जो सुनने वाला है, दर्शक है, उन में से ज्यादा आनंद किस में है कि कौन किसको ज्यादा देर तक बांध के रख सकता है, किसकी जुबान पर कौन सा गाना, शास्त्रीय या फिर आम जो गीत है, वो जबान पर कौन से कितनी देर तक रह सकते हैं, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो। रंजक होता है जो हम चीजों को रंगते हैं, रंग के लिए जो प्रयोग, जो केमिकल यूज होता है जिससे रंग चढ़े, जो डाई जैसे हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रंजक, वस्तुओं में रंग देने के लिए, तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। और यहाँ रंजक का मतलब क्या है? शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो, कि शास्त्रीय संगीत में यदि मजा ना आए, रंग न चढ़े, एक समा न बंधे, तो फिर वो नीरस हो जाएगा, उसमें मजा आनंद आएगा ही नहीं, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण है। ये कहते हैं रंजन का मतलब है यदि हम एक बैठक लगा देते हैं संगीत की, भी आओ आज करके संगीत प्रोग्राम करते हैं, एक शाम में समा बांधते हैं शास्त्रीय संगीत की, लेकिन उसमें अगर कुछ अच्छा है नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी रस नहीं है उसके अंदर, तो वो सब खराब है। तो कोई इसका मतलब है नहीं फिर गाने का कोई सुर सब बेकार है। गाने के लिए सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता मतलब रस, कौन सा रस, कौन सा सुर उसने लिया है, सब उसके अंदर है, मुख्य अवलंबित रहती है। तो क्या है? रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए? रसिक वर्ग क्या होता है? जिस जो संगीत सुनने आए हैं उन लोगों के लिए कैसे उस रस का, संगीत का वो रस है, जो आनंद है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, कि गाने के कौन से नियम, कौन सी रीति को प्रयोग किया जाए कि लोगों के अंदर जोश भर जाए और श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए। इसमें समाविष्ट है किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा मनुष्य का तैलचित्र, कि कैसे मनुष्य के हर शरीर के अंदर एक कंपन पैदा हो जाए संगीत को सुनकर। ऐसे प्रतिभाशाली अगर कलाकार है तो वो ही आदमी के ऊपर मतलब इसका पूरा प्रभाव डाल सकता है कि कैसे वो अपने संगीत से आदमी के हृदय के अंदर कंपन पैदा कर देगा। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान
और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा कि कैसे अच्छी तरह से स्वरों को एक साथ लेकर कैसे उन्होंने गाने हैं, कैसे स्वर को उठाना है, कैसे अपनी अभिव्यक्ति देनी है, वो सब गाने वाले के ऊपर होता है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। खानदानी गायक के मतलब जो शास्त्रीय संगीत बताया ना मैंने, जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, ऐसे उस घराने से मतलब है कि ये तो फिल्मी दुनिया में भी गाती हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से भी जुड़ी हुई है। तो ये कहते हैं कि खानदानी जो गायक होते हैं ना, उनसे भी मतलब ये कम नहीं है, उनके बराबर ही है। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे एक प्रश्न पूछना है कि ये कह रहे हैं लता 4-5 मिनट का एक गाना गाती है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत वाले जो प्रोग्राम करते हैं वो 3-3 4-4 घंटे तक महफिल जमा रहती हैं। तो क्या लता जी कर सकती हैं ऐसा? क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता में गा सकेगा? कि कहते हैं कि जो फिल्मों में सिर्फ 3-4 मिनट के गाने गा सकते हैं, क्या वो 3 घंटे टिक पाएंगे? नहीं, यह उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी कवियों का भी ऐसा दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बढ़ गई है। ये कह रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले घराने हैं, ये बात उन्होंने भी मानी है कि आजकल लोग जो है शास्त्रीय संगीत से दूर हो रहे हैं और जहाँ पर धमाल है, मस्ती है, फिल्मों के गीत हैं, लोगों की रुचि उसमें ज्यादा बन गई है। और ये तो बहुत पुराने समय में लिखा हुआ है। जब हम आज देखें तो जो तो 90 के 80 के दशक के जो गाने थे हमारी ज़ुबान पे हैं, और आज अगर कोई गाना आ रहा है तो उसके जो दो बोल हैं वो याद होते ही पता ही नहीं क्या गाया क्या सुना है। उसमें धम 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 इतनी होती है, गाने के जो बोल होते हैं कुछ पता ही नहीं चलता क्या है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। आ गई ना वही बात, उसमें क्या है, बेस ही गाने करते हैं, बहुत ज़्यादा धम-धम की आवाज़ें इतनी हैं, गाना जो सुर, ताल, लय वो कहीं दिखाई नहीं देती और ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, इनका अलग मानना है, उल्टे सुधार दिए। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। कि कह रहा है कि मैं तो पहले बता चुका हूँ कि लोगों के सोचने समझने का तरीका, दृष्टिकोण जो है अलग है। तो जब हम कहते हैं कि कान बिगाड़ दिए हैं, ये कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहता। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। यहाँ मतलब कहेगा कि जो पहले जो शास्त्रीय संगीत है ना, ये जहाँ भूकंप शाही स्थापित का मतलब है कि पहले जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, मध्यम वर्ग है या बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनकी संगीत तक पहुंच होती ही नहीं थी। जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ संगीत होते थे, फिर और बड़े-बड़े जैसे अमीर घरानों में महफ़िलें जमा होती थी, बड़े-बड़े घरानों में, तो वहाँ तक ये कह रहे हैं, तो फिर इसीलिए बोला गया घराना बोला गया है इनको कि खानदानी घराने, क्योंकि पहले संगीत वही लोग अपने मनोरंजन के लिए सुनते थे। उनके पास पैसा बहुत होता था, मनोरंजन के साधन में संगीत वगैरह, नृत्य वगैरह वो करवाते थे। तो आम आदमी की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि जो शास्त्रीय संगीत है या फिर गायक हैं, ये लोग अपनी ही खुशी के लिए, अपनी ही संतुष्टि की इनके हैं, एक तो स्वार्थपरता इनके अंदर है। और संगीत जो है इन्होंने अपनी ही तमशाही मतलब वही जहाँ पर इनका मन करेगा वहाँ पर ऊँचे-ऊँचे घरानों के लिए गाने गाएँगे, आम जो जनता है वहाँ तक ही पहुँचना ही है। लेकिन जो संगीत है, फ़िल्मों के अंदर जो संगीत है, वो क्या है, उन्होंने अभिजात्य संगीत से जान पहचान कि ऐसे-ऐसे गाने, ऐसे-ऐसे गीत आए हैं जो आम जनता है, उनसे संगीत की पहचान करवाई है कि ऊँचे घरानों में भी ऐसे-ऐसे गीत सुने जाते हैं और नीचे जो मतलब हमारा जो मध्यम वर्ग है या फिर बिल्कुल जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, उन लोगों की भी संगीत तक पहचान करवाई है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। चौकस वृत्ति मतलब संगीत को जानने पहचानने की समझ। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। ये क्या है, जो पहले ऊंचे ऊंचे घरानों में बैठ के जो सारे गामा के जो होते थे शुद्ध नियमों पे बना हुआ, बिल्कुल जिसके अंदर कोई सुनने में कुछ अच्छा ना भी लगे,
तो वैसा गीत हमें अब नहीं चाहिए आम लोगों को। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। तो ये क्रांति का मतलब है कि आम आदमी तक संगीत की पहचान किसी कौन लेकर आया है? जो फिल्मी दुनिया है, बॉलीवुड जिसको हम बोलते हैं, चित्रपट संगीत, वही लेकर के आया है। तो चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। ये कह रहे हैं कि जब से फिल्मी दुनिया पर चित्रपट पे जब भी जैसी संगीत आया है, गाने आए हैं, तो इन्होंने आम आदमी की समस्याएं कि कैसे कैसे इन्होंने मतलब अपने अलग अलग विषय उठाए। उसमें मर्यादा है, संगीत की मर्यादा है, जो आपस की जितनी सामाजिक समस्याएं हैं, तो झंझट के सब कुछ उनके अलग अलग हैं। हर विषय पर, हर मुद्दे पर उन्होंने गीत गाए हैं, गाने गाए हैं, लोगों के मनोरंजन किया है। चित्रपट संगीत रंजक रंजक है ना, रंगों का प्रयोग के लिए होता है। चित्रपट संगीत का तंत्र अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है कि नए नए गीत, नए नए संगीत बनते रहते हैं। जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, तो शास्त्रीय जो फिल्मों के अंदर किसके यूज हुआ? शास्त्रीय रागदारी का। इसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को उन्होंने खूब लूटा है। ये हम देखते हैं कि राजस्थानी गाने भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं और बंगाली, मतलब हर जगह के जो लोक संगीत होते हैं उनका भी उन्होंने जो फिल्मी दुनिया है, उन्होंने हर जगह से, हर मिट्टी की खुशबू के गाने उन्होंने लिए हैं। भारत के कोने कोने से जहाँ संगीत से वो जुड़ सकते थे, उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष और निर्जल पर्जन्य राजस्थान में पर्जन्य का मतलब होता है बादल, पर्जन्य बादल कि जो हमारी फिल्मी दुनिया है उसमें पंजाबी गीतों का भी टच है। जो राजस्थानी में, जहाँ उन्होंने राजस्थान में भी वो बारिश करवाने वाले ऐसे गीत उन्होंने गाए हैं, याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियां, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, मतलब हर विषय पर, हर चीज पर, हर छोटे से छोटे विषय पर, बड़ी से बड़ी समस्या पर उन्होंने अपने गीत को, संगीत को दिखाया है। और ब्रजभूमि में स्वादिष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने दिया है। तो ये लता जी के माध्यम से जो हमारी संगीत की दुनिया, फिल्मी दुनिया है, उसके भी ये कहीं न कहीं उजागर कर रहे हैं कि कैसे ऊंचे घरानों से, अमीर लोगों से जो संगीत है, वो आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है हमारी फिल्मी दुनिया ने, और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि एक सेकंड, बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। तो आज जो कह रहे हैं संगीत की दुनिया है, चित्रपट की दुनिया है, बहुत ज्यादा विकसित होती जा रही है। और ऐसे चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनाभिषिक्त, अनाभिषिक्त मतलब भी कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बेजोड़। ये जो लता जी हैं, भी कहीं भी ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये नहीं गा सकती हैं। ये हर जगह पे बेजोड़ साम्राज्ञी हैं कि इन्हें किसी भी विषय का कोई क्षेत्र तो उगा सकती हैं। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी में कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता के गाने जा पहुंचे। यही नहीं, प्रदेश में भी उनके गाने सुनकर लोग पागल हो उठे। ये तो है भारतीय संगीत, हर जगह गाया बजाया जा रहा है।
विदेशों में भी जब विवाह जैसे फंक्शन होते हैं तो हमारे भारतीय गाने ही बजते हैं। यहाँ तक कि मैंने पाकिस्तान में देखा है कई बार ड्रामे वगैरह, उसमें क्या होता है, जब भी कोई विवाह का फंक्शन होता है तो हमारे गीत ही वहाँ पर बजते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है और अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पाते हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो ये तो उस समय लता जी जीवित थी, अब पिछले 6 दिनों पहले इनका देहांत हुआ है, 1-2 साल पहले ही। समय मुझे ध्यान नहीं है। तो उस समय उन्होंने लता जी को लेकर के लिखा था, और जो अनादिकृत था उसका नाम था बेताज। तो बेताज बादशाह है, कुछ भी इनसे बोलो ये गा सकती। तो आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त। 2 क्लास हमारी एस्टेट में हो चुकी हैं, और आपकी संभावित तिथि है 4-5 जुलाई। तो तब तक मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एनसीईआरटी पूरा करवाऊँ, टीजीटी पीजीटी दोनों, और साथ में साहित्य की क्लास तो चल ही रही है। उसके बाद में मैं जैसे ही आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक आती है, 29 तारीख का नेट की परीक्षा है, नेट की क्लास चल रही है, तो 29 की परीक्षा होते ही उसके बाद में 2-3 क्लासें आपकी जो छंद जहाँ से आते हैं व्याकरण के, उनकी लेने की कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उससे भी हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले और आगे काम करने का हौसला बढ़े। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।